हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोमन इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बीएससी वालों के लिए है और बीएससी वालों के लिए स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको फिजिक्स का पेपर बताने वाला हूं कि पेपर किस तरीके का आएगा और 2021 में पेपर कैसा आया था, यानी कि फिजिक्स का मॉडल पेपर और एक प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि पिछले साल के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पेपर एक लिखा हुआ है, इसको समझेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आए थे और इसी के आधार पर मैं आपको 3 मॉडल पेपर और दूंगा। ये पेपर और 3 और पेपर आपने कर लिए तो आपका इसमें 75 नंबर का पेपर आएगा। तो 75 में से 75 में से फुल नंबर लेकर आओगे गारंटी से, राइट। तो बिना समय गवाते हुए सीधे पेपर की ओर आते हैं। पेपर देखिए लिखा हुआ बीएससी फिजिक्स। और हाँ, एक और चीज, ये केवल हिंदी लैंग्वेज में है। इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा क्योंकि इसमें फिर लंबा हो जाता है। तो हिंदी वाले इसमें देख लें, जो इंग्लिश में प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश का पेपर में अलग से, यानी ये पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में अलग से अपलोड कर दूंगा। जब सॉल्यूशन कराऊंगा तो हिंदी इंग्लिश दोनों में करा दूंगा, टेंशन ना लो। ओके, चलिएगा देखिए, हम प्रीवियस ईयर पेपर ये 2021 में आया था पेपर। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, 2021 में ये पेपर आया था CCSU यानी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। स्पेशली मैं यूपी की यूनिवर्सिटीज के लिए बात करूं तो हर यूनिवर्सिटी में ये पेपर यानी लागू होगा, यानी कि हर यूनिवर्सिटी में इसी तरीके का पेपर पैटर्न यही रहेगा। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहां पर अभी भी पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में कैसा टिक मार्क हो रहा है, तो टिक मार्क वालों के लिए मैं अलग से दे दूंगा। जिन कॉलेजेस में, जिन यूनिवर्सिटीज में सिलेबस आपका ईयरली चल रहा है तो उनके लिए मैं अलग से एक पेपर अपलोड कर दूंगा। तो जो ईयरली पेपर कैसा आएगा फिजिक्स का और मैथ का वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। ये उनके लिए है जिन कॉलेज में, जिन यूनिवर्सिटीज में सेमेस्टर वाइज सिस्टम है, यानी कि यदि आपकी कॉलेज में सेमेस्टर वाइज सिस्टम है तो ये पेपर आपके लिए यूजफुल है। इस पेपर को जरूर कर लेना क्योंकि इसी से रिलेटेड, इसी में से कुछ ना कुछ आपको पेपर में मिलेगा और इसी तरीके का पेपर आएगा हूबहू सेम टू सेम। ओके, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। पेपर में 3 सेक्शन होंगे। ओके, 3 सेक्शन, तीनों सेक्शन में पहले सेक्शन में से सारे प्रश्न करने हैं, दूसरे में से 2 करने हैं और तीसरे में से 3 प्रश्न करने हैं। पहले में सारे प्रश्न करने हैं, दूसरे में 2, तीसरे में 3 प्रश्न करने हैं। पहले सेक्शन में 5 प्रश्न दिए होंगे, पांचों के पांचों आपको करने हैं, 3-3 अंक के रहेंगे। ठीक, चलिएगा बात समझते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या इस प्रकार दिया, बिल्कुल एकदम, मतलब कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो 15-15 नंबर में दे रखे हैं और बिल्कुल 1-1 नंबर जैसे, जो इंटर में आपने 1 नंबर में 2 नंबर में सवाल किए थे वही सवाल हूबहू 15 नंबर में दे दिया है। देखो, चलो पहले शुरुआत करते हैं। देखिए पहला सवाल आपको क्या दे रखा है, दिखाइए कि एक तो ये दे रखा है, एक वेक्टर, एक ये वेक्टर, एक ये वेक्टर, तीनों एक समकोण त्रिभुज की भुजा बनाते हैं। अर्थात ये दिखाना है कि ये जो 3 वेक्टर थे, यानी कि ये 1 और ये 2 और ये 3, तीनों समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं या समकोण त्रिभुज की भुजाओं को, ये क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजा बनाते हैं, यानी कि ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं। कुल मिला के बात ये है, ये 3 वेक्टर हैं, तीनों वेक्टर समकोण त्रिभुज बनाते हैं, अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। सो दैट द वेक्टर्स मेक ए राइट एंगल ट्रायंगल। इंग्लिश में भी समझ लो, समझ में आई बात। ये जो वेक्टर्स हैं आपके क्या बना रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, त्रिभुज बनाते हैं। ये बहुत ही प्यार से, ये इंटर के मैथमेटिक्स में आपने करा था, सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति में सवाल किया था। ठीक है, चलिएगा, बहुत ही प्यारा है। चलिए अगला प्रश्न, ये भी इंटर के मैथमेटिक्स में दे रखा था। क्या है, इस वेक्टर पर प्रक्षेपण कोई अलग चीज नहीं है, प्रक्षेप पे निकालो। बताया था ना कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप कर, है ना, उसी तरीके से फॉर्मूला है। ये वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रक्षेप पे आपको निकालना, जब सॉल्यूशन कराऊंगा तब आपको, यानी कि प्रोजेक्शन, इस वेक्टर का इस वेक्टर पर क्या निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ दीज वेक्टर एट द दीज वेक्टर। ठीक है, चलिए। और ये तीसरा देखिएगा, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, BS² बराबर DX² DY² DZ² को गोलाकार एवं बेलनाकार कोऑर्डिनेट में रूपांतरण करो। यानी कि इस को गोलाकार और बेलनाकार कोऑर्डिनेट में, यानी कि कोऑर्डिनेट का मतलब समझ ही रहे हो, ये कोऑर्डिनेट वाला जो चैप्टर था
ठीक है, उसमें आपको ये कन्वर्ट करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये गोलाकार और बेलनाकार, ठीक है, इसमें आपको चेंज करना है, यानी कि इसमें आपको बदलना है। ओके, चौथा प्रश्न है आपका द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा लिखो, यानी कि द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा लिखिए और कणों का मतलब n कणों के निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र बताओ, अर्थात द्रव्यमान केंद्र का सूत्र बताओ। यहां पर सूत्र भी लिखना है, यानी कि आपको द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा और n कणों के लिए द्रव्यमान केंद्र का सूत्र आपको लिखना है, बहुत ही प्यारा है। पांचवा प्रश्न, तरंग गति में विभिन्न वेगों का वर्णन करो। तरंग गति में विभिन्न वेग का मतलब समझते हो, कला वेग, समूह वेग, वो आपको बताना है। कला वेग की परिभाषा और समूह वेग की परिभाषा लिखनी है केवल। तो इसमें तो ये परिभाषा है, यानी कि ये तो बहुत छोटे छोटे प्रश्न है। चलिएगा, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला सेक्शन ये है बी, यहां पर सी नहीं, सेक्शन बी। सेक्शन ए पहला सेक्शन था जिसमें पांचों के पांचों प्रश्न करने हैं। ये सेक्शन बी है जिसमें आपको 3 प्रश्न दे रखे हैं, 1 2 3 6 7 8 ये प्रश्न दे रखे हैं, और इसमें से आपको कोई भी 2 प्रश्न आपको करने हैं, और प्रत्येक प्रश्न आपका 7.5 अंक का है। 7.5 अंक का, 3 प्रश्न है, इनमें से कोई भी एक छोड़ देना, 2 प्रश्न करने। देखिए क्या है, मूल्यांकन करें। जो आपने मैथमेटिक्स में दे रखा था सवाल वही दिया हूं। मूल्यांकन मतलब इवेल्युएट ग्रेड 5 का मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर में आपने देखा होगा, ग्रेडियंट इस तरह से निकालना था ना, तो ये वही चीज है, ग्रेड 5 आपको निकालना है, और 5 बराबर इतनी वैल्यू है। ये मैथमेटिक्स का ही सवाल है, क्योंकि ये मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स का पेपर है। किसका पेपर है ये? न्यूटोनियन मैकेनिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स में मैथ भी आ रहा है, तो ये आपको निकालना है। यदि 5 बराबर इतना है तो ग्रेड 5 का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेने का। 7वां प्रश्न, दिखाइए कि पाइसन निष्पत्ति यानी कि पाइसन रेशो सैद्धांतिक सीमांत का मान है। कि पाइसन निष्पत्ति यानी कि पाइसन रेशो क्या होता है? आयतन गुणांक जो होता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बट्टे दृढ़ता गुणांक, वही चीज है ना प्रत्यास्थता, ठीक है। पाइसन रेशो, पाइसन निष्पत्ति का सैद्धांतिक सीमांत मान, सैद्धांतिक यानी कि होता है थ्योरेटिकल लिमिटिंग वैल्यू, कितनी होती है? -1 तथा +1/2 के बीच होती है, यानी -1 से +1/2 के बीच होती है। ये आपको सिद्ध करना है कि जो पाइसन रेशो होता है, यानी कि आपका पाइसन रेशो का मतलब क्या कि पाइसन निष्पत्ति या पाइसन रेशो का मान या आयतन दृढ़ता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बट्टे दृढ़ता गुणांक का मान का सैद्धांतिक मान, अर्थात थ्योरेटिकल लिमिटिंग वैल्यू, सैद्धांतिक सीमांत मान -1 तथा +1/2 के बीच होता है। ये आपको प्रूफ करना है। ओके, चलिएगा अगला प्रश्न। 2 सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि SHM की बात कर रहा है। एक x बराबर a sin ω/t π/2, ω/t याद रखना, ये वाली वैल्यू कितनी लिखी है? x बराबर a sin ω/t प्लस π/2, ये याद रखना। x बराबर a sin ω/t π/2 और y बराबर b sin ω/t। लिसाजूज आकृति प्राप्त करो, यानी कि इन दो, इसकी और इसकी क्या करनी है आपको? लिसाजूज आकृति प्राप्त करनी है। बहुत ही प्यारा प्रश्न, 7.5 नंबर में। तो चित्र ही दे रखा है, तो चित्र याद भी करना पड़ता है। लिसाजूज आकृति आपको, इनमें से कोई भी एक प्रश्न छोड़ देना, 2 कर लेना है। बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपने अगले सेक्शन पर। अगला सेक्शन है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या है? 5 प्रश्न दे रखे होंगे, 5 में से आपको कोई भी 3 प्रश्न आपको करने हैं। सेक्शन सी में कितने? 5 में से कोई भी 3 प्रश्न आपको करने हैं। चलिएगा, और प्रत्येक प्रश्न कितने? 15 अंक का है प्रत्येक प्रश्न, है ना, बहुत ही खतरनाक बात। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का। चलिएगा, देखिए क्या है इसमें। पहला प्रश्न दे रखा है 9वां प्रश्न, टेंसर के सहसंयोजक व्युत्पन्न को परिभाषित कीजिए। टेंसर के सहसंयोजक व्युत्पन्न को परिभाषित कीजिए।
दिखाओ कि यह यानी कि ये दिखाओ कि यह दिए गए टेंसर से सह संयोजक टेंसर की रैंक, यानी कि किसी दिए हुए टेंसर के लिए सह संयोजक टेंसर की रैंक एक की तुलना में अधिक होती है, यानी कि एक की तुलना में ज्यादा होती है, ये आपको दिखाना है। ठीक है, जब क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि टेंसर अभी हमने पढ़ाया नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए जब हम इसको सॉल्व कराएंगे तब आपको टेंसर पढ़ा देंगे। ठीक है, टेंसर की परिभाषा वगैरह टेंसर को सारा पढ़ा देंगे, इसको सॉल्व भी करा देंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। टेंसर वाला अगला देखिएगा, ये देखो ये प्रश्न आपका पेपर में बोर्ड की 12th क्लास बोर्ड में 1 नंबर में आता था, और यहां पे कितने 15 नंबर में दिया है। क्या है प्रश्न? सिद्ध करो कि ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं। कितना इजी लल्लन टॉप सवाल है। ठीक है, चलिएगा। ठीक, तो ये कैसा है आपका लल्लन टॉप सवाल है एकदम। चलिएगा अगला 11वां प्रश्न। हो चलिएगा 11वां प्रश्न, मरोड़ी दोलन के आवर्तकाल का समीकरण प्राप्त करो। मरोड़ी दोलन के आवर्तकाल का समीकरण आपको प्राप्त करना है। ठीक है, आवर्तकाल का समीकरण प्राप्त करना मरोड़ी दोलन के लिए। बहुत ही ये भी बहुत ही छोटा सिंपल है, 2-3 नंबर का सवाल है, लेकिन ये 15 नंबर में दे रखा है। चलिए 12वां प्रश्न, ये 11वीं क्लास में आपने पढ़ा था। 11वीं क्लास में केपलर के नियम पढ़े थे। केपलर के नियम से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को प्राप्त करो। वो चीज तो वही चीज है। केपलर के नियम से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का निगमन करो। केपलर के नियम से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का निगमन करो, या गुरुत्वाकर्षण नियम को प्राप्त करो। केपलर के नियमों की सहायता से न्यूटन के नियम की प्राप्ति। ठीक, चलिएगा अगला 13वां प्रश्न है, चरण तथा समूह वेग क्या होते हैं? यानी चरण तथा समूह वेग की परिभाषा लिखिए, दोनों में अंतर लिखिए और दोनों में संबंध स्थापित करिए। कितना इजी और एकदम लल्लन टॉप सवाल है। ठीक है, चलिएगा। तो कुल मिला के बात ये हुई कि ये आपने टेंसर जो दे रखा है, टेंसर का 15 नंबर का सवाल आ गया। चरण समूह वेग, यानी इसमें से 1, 2, 3, 4 और 5 में से कोई भी 2 प्रश्न छोड़ देना, और कोई भी 3 प्रश्न आपको कर देने हैं, और 3 प्रश्न आपके 45 नंबर के हैं। पेपर में फिर मैं बता दे रहा हूं, 15 नंबर वाले प्रश्नों पर ज्यादा फोकस करना है, इन पर ज्यादा फोकस करना है। एक बार को इसमें से एक प्रश्न छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें से नहीं छोड़ना है। हालांकि छोड़ना इसमें से भी नहीं है, लेकिन इसमें से छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें से एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे पेपर का, और इसका सॉल्व करिए और कमेंट करके बताइए कि आप इसमें से कितना पेपर सॉल्व कर पाओगे। और अगली सालों में पेपर पुराने रिपीट होते हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि अपर हायर एजुकेशन में, यानी कि आपका अपर एजुकेशन में पिछले सालों के पेपर ही रिपीट होते हैं। पिछले यदि आपने 2 से 3, 4, 5 सालों के पेपर आपने कर लिए, तो आप पूरा का पूरा पेपर 100 का 100% पेपर पूरा हल कर पाओगे। क्वेश्चन भी नहीं बदलते, पर उनकी भाषा भी नहीं बदलती, संख्या भी नहीं बदलती। बोर्ड के पेपर में तो बहुत पेचीदा होता है, लेकिन हायर एजुकेशन में वही पेपर रिपीट होते हैं, इसलिए इन पेपरों को जरूर कर लेना। अब इनके 3-3 मॉडल पेपर, मैथ का और फिजिक्स का 3-3 मॉडल पेपर और मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। साथ में अभी केमिस्ट्री का मॉडल पेपर भी दे दूंगा। हालांकि केमिस्ट्री मैंने पढ़ाई नहीं है, लेकिन आपको मॉडल पेपर दे दूंगा, क्योंकि केमिस्ट्री इतनी ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि कुछ केमिस्ट्री हमने 11वीं क्लास की कराई थी, तो वहीं से आपका पेपर बनता है। केमिस्ट्री का ही मॉडल पेपर हम सॉल्व करा देंगे, चिंता ना करो। ठीक है, क्योंकि तैयारी आपकी करानी है, वो जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।